बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम समरपुर था। चारों ओर हरियाली, खुशहाली और लोगों की चहल पहल थी। ये राज्य न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी संस्कृति और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। समरपुर का राजा महाराज अमर सिंह दूर दूर तक अपनी वीरता और न्याय के लिए जाने जाते थे। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि प्रजा के पिता समान थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे। समरपुर के पहाड़ों से बहती नदियां, हरे भरे खेत और सुव्यवस्थित बाजार किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। राजा अमर सिंह के राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। एक दिन दरबार में कई ग्रामीण और व्यापारी राजा से मिलने आए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से हमारे खेत लहलहा रहे हैं। आपने जो सिंचाई व्यवस्था करवाई है उससे हम सभी को पानी की कमी से मुक्ति मिल गई है। एक व्यापारी बोला, महाराज, आपके न्याय के कारण हमारा व्यापार सुरक्षित है। कोई चोरी डकैती नहीं होती और हम चैन की नींद सोते हैं। राजा अमर सिंह मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम लोगों की मेहनत का फल है। मैं केवल तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे और उनकी भलाई के लिए कार्य करे। एक दिन समरपुर के जंगलों में एक महान संत का आगमन हुआ। संत बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने समरपुर के सौंदर्य और राजा की प्रशंसा सुनी थी। वे राजा अमर सिंह से मिलने महल पहुंचे। राजा ने संत का स्वागत किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मन, आपका समरपुर में स्वागत है। कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, राजा अमर सिंह, तुम्हारी न्यायप्रियता और परोपकारिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तुम्हारा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आशीर्वाद केवल तब तक बना रहेगा जब तक तुम लालच और स्वार्थ से दूर रहोगे। यदि कभी अन्याय या अहंकार का वर्ण किया तो यह वरदान श्राप बन जाएगा। राजा ने संत का आशीर्वाद सिर झुकाकर स्वीकार किया और वचन दिया कि वे हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। संत के आशीर्वाद के बाद समरपुर और भी समृद्ध हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगी, व्यापार में उन्नति हुई और सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। राजा अमर सिंह ने शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के साधनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़े बड़े तालाब खुदवाए और गरीबों के लिए अन्न भंडार की व्यवस्था करवाई। समरपुर की यह उन्नति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के लोग भी समरपुर आकर बसने लगे। राजा अमर सिंह का नाम अमर राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। समरपुर के पड़ोस में कुछ राज्य थे, जिनमें से एक था धीरापुर, जिसके राजा धीरज सिंह बहुत लालची और स्वार्थी थे। उन्होंने जब समरपुर की उन्नति के बारे में सुना तो ईर्ष्या से जल उठे। राजा धीरज सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा, समरपुर इतना समृद्ध कैसे हो सकता है? अगर हम समरपुर पर विजय पा लें तो हमारा राज्य भी वैभवशाली बन जाएगा। मंत्रियों ने राजा को उकसाया और जल्द ही धीरापुर की सेना ने समरपुर पर आक्रमण की योजना बना ली। जब राजा अमर सिंह को धीरापुर के आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने संदेशवाहक से कहलवाया, राजा धीरज सिंह, समरपुर शांति का राज्य है। हम युद्ध नहीं चाहते। यदि कोई समस्या है तो हम बातचीत के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन राजा धीरज सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध का दिन आया। समरपुर और धीरापुर की सेनाएं आमने सामने थीं। राजा अमर सिंह ने युद्ध से पहले अपनी सेना को संबोधित किया, वीरों, हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये युद्ध अहंकार के खिलाफ है। हमें न्याय और सत्य की रक्षा करनी है। युद्ध शुरू हुआ। राजा अमर सिंह खुद युद्धभूमि में उतरे और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे धीरापुर की सेना हारने लगी। युद्ध में हारने के बाद राजा धीरज सिंह समरपुर के दरबार में राजा अमर सिंह के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने लज्जित होकर कहा, राजा अमर सिंह, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरा लालच और अहंकार मुझे यहाँ तक ले आया। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा अमर सिंह ने धीरज सिंह को क्षमा कर दिया और कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय और दया का पालन करे। जाओ और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करो। ये सुनकर राजा धीरज सिंह ने वचन दिया कि वह भविष्य में केवल न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। कुछ वर्षों बाद वही संत फिर से समरपुर आए। उन्होंने देखा कि समरपुर की समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। संत ने राजा अमर सिंह से कहा, राजा, तुमने मेरे आशीर्वाद का सही उपयोग किया है। तुम्हारी न्यायप्रियता और परोपकारिता ने तुम्हें सच में अमर बना दिया है। लेकिन संत ने राजा को आगाह भी किया,
याद रखना, मनुष्य के अंदर अहंकार और लालच कभी कभी छिपकर आते हैं। तुम्हें हमेशा सजग रहना होगा। राजा अमर सिंह ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, सच्ची अमरता अच्छे कर्मों में होती है। हम सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां न्याय, करुणा और भाईचारा हो। यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें तो हमारी आत्मा अमर हो जाएगी। राजा ने अपने उत्तराधिकारी को भी यही शिक्षा दी। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे। लालच और स्वार्थ से दूर रहो, तभी तुम्हारा नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन समरपुर की गाथा अमर हो गई। राजा अमर सिंह के न्याय और परोपकार की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग आज भी राजा अमर सिंह को याद करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। समरपुर का अमर राजा कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची अमरता केवल अच्छे कर्मों और परोपकार में होती है। जब हम स्वार्थ और अहंकार से दूर रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हम सच में अमर बनते हैं। राजा अमर सिंह की गाथा हमें ये प्रेरणा देती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। अच्छे कर्म कभी नहीं मरते, वे अमर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।